नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली में राहु केतु के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि राहु केतु कुंडली में क्या प्रभाव डालते हैं, इनके कुंडली में सकारात्मक और नकारात्मक क्या परिणाम होते हैं, इनका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पे, और यदि कुंडली में राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो कौन से सरल उपायों को अपना के हम इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। आज मैं इन सभी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो आशा है इस जानकारी को आप लास्ट तक देखेंगे। और यदि आपको यह मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी इनसे लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमरोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि राहु केतु का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आइए विस्तार से इसको समझते हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सौर मंडल में राहु और केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु ग्रहों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। राहु केतु को जन्म से ही वक्री ग्रह माना जाता है क्योंकि ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे से विपरीत दिशा में समान गति से गोचर करते रहते हैं। शनि ग्रह के बाद राहु केतु ही दो ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने के लिए लगभग 18 महीने का लंबा समय लगाते हैं। इसीलिए इन ग्रहों के गोचर को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही बड़ी घटना मानी जाती है। राहु केतु को पापी और छाया ग्रह माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राहु केतु दोष के कुंडली में मौजूद होने से जातक का जीवन मुसीबतों से घिर जाता है। ऐसे में जातकों को जीवन में मुश्किलों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में इन ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए उपाय भी बताए गए हैं। ग्रहों का हमारे जीवन और व्यक्तित्व पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। एक जातक अपने जीवन में क्या करेगा, कैसे जीवन यापन करेगा, उसे जीवन में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर उसका जीवन कितना सकारात्मक या नकारात्मक रहेगा, ये सभी कुछ कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। कुंडली में उपस्थित ये सभी ग्रह अलग अलग भावों में अपनी उच्च और नीच राशि के अनुसार एक जातक को शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार से प्रभावित कर सकता है। राहु केतु प्रत्यक्ष ग्रह न होकर कुंडली पर बहुत ही व्यापक रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। यदि यह दोनों ग्रह सूर्य अथवा चंद्रमा के साथ किसी जातक की कुंडली में विराजमान हो तो यह कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष और चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण भी करते हैं। हालांकि मायावी ग्रह राहु केतु हमेशा कुंडली में नकारात्मक प्रभाव नहीं रखते हैं। कभी कभी जातकों के जीवन में इन ग्रहों के शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि राहु ग्रह का नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राहु द्वारा बनाए गए दोषों के कारण ही जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं घटित होती है। इसके फलस्वरूप नींद में कमी, डरावने सपने आना, बार बार अचानक किसी भय के कारण नींद से उठ जाना, ये सभी राहु के बुरे प्रभाव के कारण ही देखने को मिलता है हमारे जीवन में। यही नहीं, शरीर में अचानक अकड़न महसूस होना, आलस के लक्षण या जीवन में अत्यधिक तनाव भी राहु के कुंडली में दुष्प्रभाव के कारण ही देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि राहु का सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ता है। आइए जानते हैं। राहु ग्रह को हमेशा नकारात्मक के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी कुंडली में बनी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से यह ग्रह जातक के जीवन में शुभ परिणाम भी देता है। कुंडली में अगर राहु अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति जीवन में अपार धन अर्जित करता है। साथ ही ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। ऐसे जातक अक्सर साहित्यिक, दार्शनिक और विज्ञान में रुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही राहु योग जिन जातकों कुंडली में राहु योग होता है वह प्रशासनिक कार्यों
जैसे कि पुलिस इत्यादि के क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं, अगर राहु आपकी कुंडली में सकारात्मक हो तो। वह ये जानते हैं कि केतु ग्रह यदि हमारी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव दे रहे हो तो इसके क्या परिणाम होते हैं, आइए जानते हैं। राहु की भांति केतु यदि कोई किसी जातक कुंडली में अशुभ भाव में हो तो नकारात्मक प्रभाव देता है, जैसे कि नींद की समस्या, धन अर्जन में समस्या, गृह कलेश, संतान से जुड़े कष्ट, जोड़ों में दर्द जैसी समस्या। यही नहीं, खराब केतु के कारण चर्म रोग, रीढ़ की हड्डी कमजोर, घुटनों का दर्द, ये सभी समस्याएं किसी भी जातक के को आजीवन बना रह सकता है। अब जानते हैं कि केतु यदि कुंडली में सकारात्मक हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, आइए जानते हैं। केतु एक प्रभावी ग्रह है, यानी कि यह किसी भी जातक को स्वयं कोई स्वतंत्र परिणाम नहीं देता और यह जीवन के सभी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। केतु का शुभ भाव में होना व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान एवं संतान सुख प्रदान करता है। केतु का शुभ प्रभाव आत्मविश्वास बढ़ाता है और घर में सदैव ही समृद्धि को बनाए रखता है। अब आइए जान लेते हैं कि यदि आपकी कुंडली में राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहा है, आपकी राहु केतु की महादशा है, अंतर है, प्रत्यंतर है और इस समय आप विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो ऐसे कौन से उपाय किए जाए जिससे राहु केतु के अशुभ प्रभाव कम हो जाए। इस क्रम में सबसे पहले ऐसे जातकों को सर्वप्रथम माँ दुर्गा की नियमित पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे राहु केतु दोष का दुष्प्रभाव कम होने लगता है धीरे धीरे। कोई भी जातक रोजाना माँ दुर्गा का पूजा ना कर सके तो रविवार के दिन की गई पूजा से जातकों को शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। इस क्रम में अगला उपाय है कि नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना चाहिए। इस उपाय को अपनाने से राहु केतु का प्रभाव जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक होने लगता है। अगला उपाय है राहु के बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना चाहिए। राहु केतु के शुभ परिणाम के लिए काले रंग का वस्त्र धारण करके राहु के तांत्रिक मंत्र ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः और केतु की शांति के लिए केतु के तांत्रिक मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतुवे नमः मंत्र का 18, 11 या 5 माला का जाप करने से जातक के जीवन में सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। इन दोनों मंत्रों का जाप संध्या काल किया जाना अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक रहेगा। संतान सुख के लिए दो रंग वाले कुत्ते का नियमित रूप से रोटी खिलाएं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाने से ऐसे राहु केतु दोष धीरे धीरे शांत होने लगता है। अगर किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हो तो आप अपनी जेब में चांदी को किसी भी रूप में अपनी जेब में रख सकते हैं। पंचमुखी शिव के सामने रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से राहु केतु दोष से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, इसे देखें, मेरे कार्यक्रम को देखें, पसंद करें। मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाती रहूंगी। धन्यवाद।